बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ो। सूरह मुबारका अस्सफ़ की आयत नंबर 10 और 11 हर रोज़ इन शबों में आपके सामने तिलावत की जा रही। इनका माना, इनका मफ़हूम, इनका पैगाम सैयदुश्शुहदा के क़ियाम और उनके कलाम से इन आयात का रब्त और इन आयात की बात की शबाहत इंशाअल्लाह उसकी तरफ आप मुतवज्जे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तरह याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि फिर इंसान इन बातों को फरामोश न करे जो दर हकीकत इंसान की, एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी को वो रुख अता करती हैं जो रुख अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों का देखना चाहता है और उसी रुख पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने में हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी और सुरखरुई है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाला। मैं आप अज़ीज़ान की खिदमत में इन 2 आयात से अगली 2 आयात भी बयान कर चुका। इनसे पिछली, इनसे पहले वाली 2 आयात इंशाअल्लाह आज बयान करूँगा और एक मुकम्मल जो तस्वीर बनती है कि उसी तस्वीर का नतीजा करबला की सूरत में 61 हिजरी में हमारे सामने आता है कि जब अल्लाह के दीन पर एक बड़ा ही इस्तिस्नाई किस्म का कड़ा वक्त आ जाए और इमाम वक्त अल्लाह के दीन का वारिस, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का सरदार ये तशख़ीस दे कि अब जो वक्त आया है दीन पर, उसका तकाज़ा ये है कि तमाम दुनिया की चीज़ों को बालाए ताक रखकर एक इंतहाई कदम उठाया जाए, चाहे उसका नतीजा भी
शहादतों की सूरत में और मसाइब की सूरत में सामने दिखाई दे रहा, लेकिन ड्यूटी का और वजीफ़े का तकाजा वही हो कि ये काम करना। और चूँकि इमाम वही कर रहे थे जिसमें अल्लाह की रज़ा थी उन हालात में, और उसका नतीजा भी चाहे अपने जद से मिली हुई ख़बरें हों और चाहे ख़ुद हालात बता रहे हो, नतीजा उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए फरमाया था जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया, अल्लाह ने मुझे मकतूल देखना चाहा। यानी जो अल्लाह के दीन पर वक्त आया है, अब इसका तकाजा है कि मैं ये कदम उठाऊं, और जब मैं ये कदम उठाऊंगा और लोग साथ नहीं देंगे तो मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इन हालात में यही मशीयत खुदा। और जब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, इस तहरीक को मज़ीद मुहकम करने के लिए इस एक ऐसी दास्तान में तब्दील कर देने के लिए कि जो पत्थरों को भी पिघला दे, हरम रसूलुल्लाह का मेरे साथ होना ज़रूरी है। तब ये दास्तान अपने नुक्ता कमाल को पहुंचेगी और कुछ रह नहीं जाएगा फिर कि जिसके बारे में कहा जा सके ये कुर्बानी हुसैन ने नहीं दी, दीन की खातिर ये कुर्बानी नहीं दी जा सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इन आयात की तरफ आने से पहले आप अजीज़ान की खिदमत में एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान, एक तवज्जो करवानी है कि मस्जिद व इमाम बारगाह यसरिब की इंतज़ामिया, बिलखुसूस जो यहाँ के स्काउट्स हैं, वो 6, 7, 8 और 9 मुहर्रम यानी आज से शुरू हो गया, रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप, खून का अतिया करने का कैंप लगाते। और मुझे ये बताया गया कि इस इदारे का राबता है हुसैनी ब्लड बैंक के साथ। आपको मालूम होगा कि जिनका फिर आगे राबता कराची के बहुत सारे हस्पतालों के साथ है, और जो भी यहाँ राब्ता करते हैं ये उनको आगे बता देते हैं, और हुसैनी ब्लड बैंक वाले फिर उस मुस्तहिक मरीज़ को इस खून के ज़रिए उसकी जान बचाने का या उसकी हेल्प करने का फरीज़ा अदा करते हैं। और नाम भी हुसैनी ब्लड बैंक का इसका। तो आप सबसे ये इल्तमास है कि इंशाअल्लाह जो भी माइल हों और जो भी सेहतमंद हों तो वो हतमन इंशाअल्लाह अपने खून का अतिया करेंगे। और आपको मालूम है कि कुछ अरसे के बाद अपने बदन से इस तरह खून का अतिया डोनेट करना इंसान की सेहत का और नए खून के वजूद में आने का बायस बनता है। और अगर आप गौर फरमाएं कि ये काम अगर आप कुर्बानी के जज्बे से और इस जज्बे से कि मुमकिन है कोई ज़िंदगी बच जाए मेरे दिए हुए इस हदिये से, वो ज़िंदगी जो अल्लाह के यहाँ मुहतरम है, जिसे बचना चाहिए, तो फिर ये भी बग़ैर किसी शक के 100% उसी जिहाद के दायरे के अंदर आता है जो अल्लाह की राह में किया जाता है। मैंने अर्ज़ की थी कि बैठा हुआ इंसान किसी महफिल में नमाज के लिए उठ जाए, उसका दिल चाह रहा हो कि मैं वही बैठा रहूँ, ये जिहाद है। तो बहरहाल अपने बदन से खून का अतिया हदिया करना कि किसी की ज़िंदगी इंशाअल्लाह बचने का सबब बन जाए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही अज्र और सवाब का बायस है। बिलखुसूस इस कुर्बानियों के और अल्लाह की राह में कोशिशों के महीने में जिसका नाम मुहर्रमुल हराम है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाला। सूरत सफ़ की
दो आयत जो मज़ीद मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, वो आयत नंबर 8 और 9 है। जब मैं पढ़ूँगा तो उनका मतलब कम से कम या ख़ुद वो आयत आप में से शायद ही कोई हो जिसने ना सुनी। वो आयत उनसे अगली ये दो और अगली दो जो मैं आपको सुना चुका हूँ, यानी टोटल 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये एक मुकम्मल तस्वीर है। और अगर आप इन आयत को देखेंगे तो आपको करबला की तफसीर भी यहीं से 20 जगह है कुरान में, जिन आयत को जब इंसान पढ़ता है और देखता है, एक दफ़ा पलटता है, देखता है कि इन आयत का मिसदाक ढूंढूं, तो फिर अल्लाह की राह में जिहाद और अल्लाह की राह में कुर्बानियों के आसमान पर करबला रोशन तरीन सितारे की तरह चमकती हुई दिखाई देती। इन्हीं आयत में अल्लाह के हुक्म की इताअत के मिसदाक के तौर पर। आयत नंबर 8 क्या है? परवरदिगार फरमा रहा, युरीदूना लियुत्फिउ, मैंने अर्ज किया था ये सूरत सफ ज़माना जंग में उतरी है। बुनियादी तौर पर तनाजुर जंग का तनाजुर है, सारी की सारी दावत जिहाद है। फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग चाहते हैं, यानी कुफ़ार, दुश्मन, मुखालिफ, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दे। तवज्जो फरमाइएगा, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से। अरबी ज़ुबान में अफ़वाह ये मुंह की जमा है, अफ़वाह, अपने मुंहों से। और इसका तर्जुमा किया जाता है, मुंह से कैसे बुझाई जाती है कोई चीज़? कैसे चिराग बुझाते हैं? फूंक मार के। तो ये अल्लाह ताला ने एक बलीग ताबीर इस्तेमाल की है कि अगर तुम तस्वीर देखना चाहो कि अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए जो अपने नूर का, नूर हिदायत का चिराग जलाया है, जो अब अबद तक निजात का वाहिद रास्ता है जिसका नाम इस्लाम है, ये मुखालिफ, ये मुनकिर, ये मुशरिक अपनी फूंकों से, क्या मतलब अपने प्रोपेगेंडों से लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात डालकर, प्रोपेगेंडा बहुत ताकतवर फूंक होती है चिराग बुझाने के लिए, शख्सियतें खराब करने के लिए। कैसे फूंके मारते थे? ये जो कह रहे मुझ पे कुरान नाजिल हो रहा है, ये मजनून है, इसकी बातें सुनो। अक्लमंद बंदा ऐसी बातें नहीं कर सकता। हमारे खुदाओं ने, जब इसने हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो हमारे खुदाओं ने इसकी अकल खराब कर दी। कभी फूंक मारते हैं प्रोपेगेंडे की, लोग कहते हैं कलाम इसका बहुत तासीर वाला है, शायर है, बड़ा जबरदस्त शायर है। लोग कहते हैं असर बहुत करता है इसका कलाम, जादूगर है। यानी जब भी अल्लाह के नबी की किसी चीज़ की तासीर अवाम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, ये फ़ौरन अपने प्रोपेगेंडे की फूंक से अवाम की फ़िक्र को और डायरेक्शन और रुख देने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं जादूगर, कभी कहते हैं मजनून, यानी नाउज़ुबिल्लाह दीवाना जिसकी अकल ठीक नहीं होती। कभी फरमाते हैं कि, कभी कहते हैं कि, कभी ये तोहमत लगाते हैं कि ये रात को बिखरे हुए ख्वाब देखता है, ख्वाब परेशान देखता है, सुबह कहता है फरिश्ता आया था मुझ पर, वही नाजिल हो गई। कभी कहते थे ये आजकल की जुबान में इस्लामिक रिलीजन का कार्ड खेल रहा है इक्तदार हासिल करने के लिए, ये इस्लाम का कार्ड खेल रहा है ताकि इक्तदार अपने हाथ में ले। और ये तोहमतें फ़कत अल्लाह के नबी पे नहीं लगी, आप कुरान में पढ़े नबियों की तारीख, गुज़श्ता अंबिया पर भी यही तोहमतें लगी।
हज़रत नूह से भी यही कहा था, ये और कुछ नहीं है, ये कमज़ोर सा बंदा है और अब चाहता है कि ये बहाना बना के मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ बनाए और इक़्तिदार अपने कब्जे में कर। इक़्तिदार का भूखा है। आज तक ऐसे लोग नहीं है जो कहते हैं इक़्तिदार की जंग थी करबला, 2 शहजादों की जंग थी। एक चाहता था, एक समझता था ये इक़्तिदार मेरा है, दुनियादारों की तरह लड़ पड़ा दूसरे से, उसने मार दिया उसको। ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, नबी का नवासा था, लेकिन अपनी गलती। फूके, इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की, जिस तरह अल्लाह के नूर के चिराग को ये बुझाना चाहते हैं, इसी तरह आज के मुखालिफीन जिसे नबी ने मिसबाहुल हुदा का, हिदायत का चिराग कहा, उसकी करबला को मशकूक बना के, उसके अहदाफ और मकासद को मशकूक बना के, नए नए नजरिए घड़ के चाहते हैं कि अपनी फूकों से, अपने प्रोपेगेंडों से इस चिराग हिदायत को बुझाया जाए। लेकिन जो हिदायत का चिराग अल्लाह ने रोशन किया हो, जो अल्लाह की राह में जिहाद से रोशन हुआ हो, अल्लाह क्या फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को खामोश कर दे, बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जबकि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे इस नूर का तमाम होना काफिरों को बुरा ही क्यों न लगे, नापसंदीदा ही क्यों ना हो। बकौल अल्लामा इकबाल के, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी इस दीन ने पूरी दुनिया पे गलबा पाना, अभी अल्लाह के उस वादे ने पूरा होना। हम ज़माना गैबत में हैं और ज़माना गैबत की कोशिशें इस इत्माम नूर तौहीद के ज़मीने को हमवार करेंगे, न कि वो इंतज़ार हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तुमने कुछ नहीं करना, तुम ऐसा नज़रिया, ऐसा ठंडा टीका लगाया गया है, इंतज़ार की वो डेफिनेशन तुम्हारे जहन में डाली गई है कि जितनी सलाहियतें हैं दुनिया कमाने में लगा दो, दीन की खातिर कोशिश वो इमाम ज़माना आकर करेंगे, वो तुमने नहीं करनी। तुम यहाँ मिठाइयाँ खाने आए, तुम्हें यहाँ पे अल्लाह ने दुनिया परस्ती के लिए भेजा है ज़माना गैबत में, कि दुनिया के पीछे दिन रात लगे रहो, लेकिन दीन की सरबलंदी का नाम आए, हम मौला के इंतज़ार में, मौला आएंगे वो खुद ही करेंगे। ये बिल्कुल मिलता जुलता जुमला है, मूसा और उसका अल्लाह, तुम दोनों लड़ो जाके, हम बैठे हुए यहाँ। जिसने खुद की तरबियत नहीं की, अगर कल वो आ जाए 10 बहाने बना के पीछे रह जाएगा। जिसने अपने आप को आमादा नहीं किया, भला कभी आपने देखा है कि जब जंग हो उसी वक्त आप फौज में भर्ती हो रहे, मिसाल के तौर पर आप फौज में भर्ती हो रहे, मिसाल दे रहा हूँ ज़हनों की तकरीब के लिए, इससे ये ना समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप असला पकड़ के ट्रेनिंग शुरू कर दें। मिसाल दे रहा हूँ ज़हनों को करीब करने के लिए कि जब फौज में कोई भर्ती होता है तो उसे क्या कहते हैं, तनख्वाह लेते रहो, घर बैठो, मौजे करो, जब हमला होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। नहीं, उसको ट्रेन करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। आपका ताल्लुक जिंदगी के जिस शोबे से है, आपको पता है जब हुकूमत हक कायम होगी, जब हुकूमत अदल कायम होगी अल्लाह के उस वली के तवस्सुत से, तो आपका क्या ख्याल है, फरिश्ते इदारे चलाएंगे। ये अदालतों में फरिश्ते बैठे होंगे जो फैसले करेंगे, पुलिस में मसलन फरिश्ते होंगे, नहीं, इंसान होंगे। जितने शोबों की जरूरत है इंसानी मुआशरे को चलने के लिए, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, टीचर्स हैं, जो शोबा भी आप ले लें, आज दुनिया में जिसे एक शोबा समझा जाता है और मुआशरे को उसकी ज़रूरत है,
वो तमाम शोबे उस हुकूमत में भी होंगे। वहां पे कौन उतरेंगे? आसमान से उतरेंगे लोग? नहीं, जिन्होंने खुद को, अपने बातिन को पाकीज़ा रखते हुए, हलाल खोरी को अपना शिआर बनाते हुए, जिस शोबे में भी हैं अपने आप को उसमें महारत पर पहुंचाया होगा, ये वो लोग होंगे कि जब इमाम की तरफ से हायरिंग होगी कि आ जाओ, हराम खोरों को हायर नहीं करेंगे, हराम खोरों को पकड़ के अंदर करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे। उन्होंने अदल कायम करना है, और अदल की एक एक बुनियादी स्टेप ये है कि जिन्होंने हराम तरीके से गरीबों का खाया है उनसे निकाल कर वापस गरीबों को दिया जाए। आपको पता है ना ये किसका बेटा है जिसने आना है? ये अली मुर्तज़ा का बेटा है। तवज्जो फरमा रहे हैं? अली मुर्तज़ा को जब लोगों ने मुतालबा किया, हजरत उस्मान के कत्ल के बाद लोगों ने मुतालबा किया कि आप ही को खलीफा बनाना है, तो मेरे मौला ने जो कुछ शराइत रखी थी उनमें से एक शर्त क्या थी कि अगर मुझे तुम ये हुकूमत देने लगे हो तो फिर सुनो, जिसने बैतुल माल से अपने हिस्से से ज्यादा लिया है, अली इक्तदार में आके वो सारा माल उनसे वापस लेगा, चाहे वो माल उन्होंने अपनी बीवियों को हक मेहर में दिया हो, अली उनसे वापस छीन लेगा। तवज्जो फरमा रहे? बैतुल माल का हो या किसी गरीब का खाया हो, किसी कमजोर का खाया हो, तो जब वो अदल इलाही का कायम करने वाला, लियकुमन्नासु बिलकिस्त, जो अल्लाह फरमाता है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 में कि हमने अपने रसूलों को मोजज़ात दिए, उनके साथ भेजा, उनको किताब दी, उनके साथ मीज़ान नाजिल किया, हक और बातिल में फ़र्क करने का मेयार दिया। ये सारा एहतमाम नबियों को भेजने का किस लिए किया? एक कलाम, लियकुमन्नासु बिलकिस्त, ताकि इंसान अदल पर कायम हो जाए। और ये किस्त का असल तर्जुमा अदल नहीं है, किस्त अदल का नतीजा होता है। किस्त किसे कहते हैं हम बता चुके हैं यहां पर, लेकिन तकरार से सबक फ्रेश हो जाता है, भूल गया हो तो याद आ जाता है। किस्त उस आदिलाना हक और हिस्से को कहते हैं कि जब अदल से तकसीम की जाए तो जिसका जितना बनता है जब उतना हिस्सा उसको मिलता है, उस आदिलाना और मुनसिफाना हक और हिस्से को अरबी जुबान में किस्त कहते हैं। सारे नबी इसलिए आए ताकि लोगों जिसका जो हक बनता है उसे दिलवाएं, उसे मिले, इंसानी मुआशरा इस पर कायम हो जाए। नबी इसलिए नहीं आए थे कि साइड पर होकर अल्लाह अल्लाह करते रहे, लोगों को दम दुरूद करते रहे और मुआशरे में फासिक व फाजिर भेड़िए बनकर जिसका पेट फाड़ते हैं फाड़ते रहे। ये नबी इसलिए नहीं आए थे, अल्लाह ने गवाही दी है कुरान में। और ये जो वारिस अंबिया है जिसका नाम हुसैन इब्न अली है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका कलाम इनका अपना कलाम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, उम्मत की इस्लाह, ए परवरदिगार गवाह रहना हमने जो कदम उठाया है न दुनिया के इक़्तिदार के हुसूल के लिए है, न दुनिया के इस पस्त माल को जमा करने के लिए है, बल्कि सिर्फ इसलिए ये क़याम किया है ताकि तेरी मुअत्तल हुदूद को कायम कर सके और तेरे मजलूम लोगों को उनका हक लेकर दे सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह के कुरान की आयात को देखे बगैर करबला के बारे में, करबला के वजूद में आने के बारे में कोई नज़रिया बना लेना बहुत बड़ी ख़ता और बहुत बड़ी गफलत है। उस हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए आयात कुरान को देखे बगैर इग्नोर करके नज़रिया बना लेना, यानी हुसैन को कुरान से जुदा करने की कोशिश करना। हर चीज़ जुदा हो सकती है, कुरान और आले नबी जुदा नहीं हो सकते। और जो समझते हैं, जिनके जहनों में ये डाला गया, बाकी अइम्मा ने नहीं किया, हालात
में तशखीस वो थी जो उन्होंने किया। कितने फरामीन है कि जब लोग पूछते थे आप क़याम क्यों नहीं करते, कभी फरमाते थे ये जितनी इस रेवड़ में भेड़े हैं अगर इतने मुखलिस भी मिल जाएं तो हम क़याम करेंगे। नहीं है तो वो जो अलम गाड़ना था जिसे कोई ना उखाड़ सके, वो अलम हमारे जद हुसैन ने करबला में गाड़ दिया है, अब उसे कोई उखाड़। तो इसी तरह गलत नजरियात करबला के बारे में, ये भी वही फूंके मारने की कोशिश है जिससे अल्लाह के इस नूर को बुझा दिया जाए। और मैं अर्ज किया करता हूँ कि इमाम हुसैन के बारे में ऐसा नजरिया डाल दो जिससे दुनिया के फासिक तरीन और जालिम तरीन बंदा भी आके बड़े सुकून से मजलिस में बैठे और लोग कहें कि जितना भी गंदा है मौलाई तो है ना, मजलिस में तो आया हुआ है ना, ठीक है, और उसके सारी गंदगियां भूल जाए, उसकी सारी करप्शन भूल जाए, यार बंदा अंदर से है मोमिन। वो उसका जाती फेल है जो हराम खाता है, वो जो बंदे कत्ल किए हैं वो जाती फेल है, लेकिन मौला की मजलिस में तो आया। नई शरीयत गढ़ दो। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दे, और अल्लाह अपने नूर को कामिल तमाम करके रहेगा चाहे काफिरों को नापसंद ही क्यों ना। आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी, कैसे अल्लाह तमाम करेगा इस नूर को? हुवल्लज़ी, वही ज़ात है जिसने अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, भेजा अपने रसूल को हिदायत और बरहक आइन कानून देकर। दीन यानी कानून, दीन का माना कानून होता है, दीन का माना चंद अकायद रट लेना नहीं होता कि जो पूछे तो बता दिया ये अकायद। तवज्जो फरमा रहे? व दीनिल हक़, बरहक आइन जिंदगी, जो अल्लाह की नज़रों में हक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, हक आइडियोलॉजी, हक आमाल देकर भेजा अपने नबी को। और उसने ये भी इरादा किया लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ल, कि इस दुनिया में जितने अदियान, जितने जिंदगी गुजारने के नजरियात पाए जाते हैं उन सब पर इस दीन को गालिब करे। अपने रसूल के जरिए जो दीन भेजा है, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, तमाम अदियान पर इस दीन को गालिब करे। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को, मुवाहिदों का ये काम बुरा ही क्यों ना लगे। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को इस जहान पर तमाम नज़रियात पर गालिब करके रहेगा, ये उसका वादा है। कैसे गालिब होगा, किसने करना है? अल्लाह तो चाहे तो कुन फयकून से कर दे। अब आप रब देखिए कैसे जुड़ता है, जो आयात में हर रोज पढ़ रहा हूं उनसे। अल्लाह ने इसे गालिब करना है कैसे करना है? तुम्हारे जरिए, तुम्हारे जरिए करना है। अपने आप को पहचानो, खुदा लम यजल का दस्त कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल कि मगलूब गुमा तू है। अल्लाह तबारक व तआला का काम तूने करना है दुनिया में। यही बात है जो ये आयत कह रही है। या अय्युहल, आयत नंबर 10 अब आ गई वही वाली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने इरादा किया दीन को गालिब करे, करना तुम्हारे जरिए है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या तुम्हारी रहनुमाई न करूं उस तिजारत की तरफ के जो तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अल्लाह के लश्कर में शामिल कर दे और तुम्हें दर्दनाक नताइज से, अजाब से बचा ले, आखिरत के अजाब से बचा ले। क्या करो? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। निचोड़ सारे इस्लाम के नजरिए का, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जानों और अपने माल, जो दिए तो अल्लाह नहीं है, उनसे अल्लाह की राह में कोशिशें करो, जिहाद करो।
इस दीन के गलबे की, इस आईने बरहक के गलबे की। कोई फलसफा, कोई नजरिया दीन के नाम पर जो आयात कुरान की इस रूह से कटा हुआ हो, वो शैतानी वसवसा है। चाहे जितना मेकअप करके खूबसूरत बना के पेश किया जाए, और अवामी उमंगों के मुताबिक, वो अवाम जिसका मेहनत करने का अल्लाह के लिए दिल नहीं करता, दुनिया के लिए ओवर टाइम लगा लेते, अल्लाह के लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता, उसको बड़ा पसंद आए, उसको बड़ा पसंद आए। दुनिया में जो मर्जी करो, फलान महफिल में जाओ, अगले पिछले तुम्हारे माफ हो। क्या पैकेज है? तवज्जो फरमा रहे? आयात कुरान ऐसा कोई पैकेज नहीं देती। और मासूमीन फरमाते हैं, अगर हमारे नाम पे ऐसे पैकेज सुनो और अल्लाह की किताब के खिलाफ हो, समझना किसी झूठे ने बोला है। हम अल्लाह की किताब के खिलाफ बात नहीं करते, इसीलिए तो कुरान को निकाल दिया गया जिंदगियों से। ये बड़ा मुश्किल है, इसके कितने कितने मीनिंग होते हैं। ये तो फलान है, ये तो ये है, लोग पढ़ते ही कोई। पढ़ते किसके लिए? जब मर जाए पीछे से बेचते हैं उसको, टीसीएस करते हैं कि पीछे से जरूरत है उसको। जब तक जिंदा है उसे होश कोई नहीं। वैसे 1000 किताब पढ़ी है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, अल्लाह की किताब के बारे में कुछ खबर कुछ पता कोई नहीं। पढ़ा के चेक कर लो, पता लग जाएगा कितनी आशनाई है कुरान से। तवज्जो फरमा रहे? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अपनी जानों और अपने माल से अल्लाह की राह में कोशिशें करो। जंग का जमाना है, जंग, भागो नहीं मैदान से। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें पता हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर। जब तुम ये करोगे, अब देखो अल्लाह तुम्हें क्या करता। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी खताएं माफ करेगा, वो करीम है। तुम्हारी डायरेक्शन सीधी हो गई, उसे कोई तुमसे बुग़्ज़ और कीना नहीं है कि तुम्हारी बातों को पकड़ी रखे, माफ कर देगा तुम्हारे गुनाहों खताओं को। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन, तुम्हें बड़े प्यारे प्यारे घर बनाने का शौक है, अल्लाह तुम्हें, व मसाकिन, मसाकिन मस्कन यानी मकान यानी घर यानी महल, तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह तुम्हें उनमें दाखिल करेगा। तय्यबतन, तय्यबा ये उसका माना पाकीज़ा भी होता है, और वो जो दिल को लज्जत दे, मजा आए, गवारा हो, इंजॉय करे इंसान उसे। कहां पर होंगे वो घर? फी जन्नात अदनिन, हमेशा रहने वाली जन्नतों में। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है अजीम और इंतहाई कामयाबी। हमने अर्ज किया, फौज फाइनल कामयाबी को कहते हैं, जिसके बाद फिर कोई और मरहला नहीं होता, वो फाइनल कामयाबी की अनाउंसमेंट होती है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम व उखरा, ये तो आखिरत में था। व उखरा, और एक और चीज भी, तुहिब्बूनहा, जो तुम्हें बड़ी पसंद है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, जब तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो फिर अल्लाह की नुसरतें भी तुम्हारे लिए नाजिल होंगी, और अल्लाह अन करीब तुम्हें इन दुश्मनों पर फतह अता करेगा। लेकिन काम तुमसे लेना है, आजमाइश तुम्हारी है। वरना अगर अल्लाह चाहता, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, ऐ मेरा रसूल, अगर तेरा रब चाहता तो ये पूरे रूए जमीन पर जो कोई है, सारे के सारे इकट्ठे ईमान ले आते। अगर तेरे रब ने ये इरादा किया होता, किसी की जुर्रत ना होती कि उसकी कुन फयकून के सामने कोई सर मार सके और कहे मैं ईमान नहीं लाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये आयत जो है, इंशाअल्लाह आप कोशिश कीजिएगा, खुद भी जाइए, और इंशाअल्लाह आपने देखी होंगी, दोबारा देखिए, पूरी सूरत सफ़ देखिए, और देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब जंग गोया के आ रही थी करीब और ज़माना जंग था, किस तरह मोमिनों को, उनकी जो बीच में कोताही कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, दावे करते हैं और टाइम पर भाग जाते हैं,
किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनकी तंबीह फरमाता है और मोमिनों को फिर जिहाद की तरगीब देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम के कलिमात की तरफ हम आए। इमाम जब निकले हैं मक्का से तो अपने इस सफ़र में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हुई हैं इमाम की। उनमें से एक मुलाकात उस मारूफ शायर के साथ हुई जिसका नाम फरजदक। इसके अपने बकौल ये अपनी वालिदा को लेकर हज के लिए मक्का की तरफ आ रहा था, मक्का में दाखिल हो रहा था और इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे थे। मुलाकात हो गई। इमाम ने कूफा के बारे में इससे सवाल किया तो जो अल्फाज हैं तारीख़ के वो ये हैं कि इमाम ने दरियाफ़्त किया हालात के बारे में अहले इराक़ की राय क्या है, यानी क्या सूरत हाल है, क्या माहौल चल रहा है, इराक़ी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फरजदक ने जवाब दिया, आपने बड़े बाखबर बंदे से सवाल किया, बहुत बाखबर है, साथ नहीं गया, बाखबर बहुत है। आजकल भी बाज़ लोग बहुत बाखबर होते हैं, करते वरते कुछ नहीं है, सिर्फ खबरें ही जमा करते रहते। आपने एक बाखबर शख्स से सवाल किया है, खुद बता रहे लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें आपके खिलाफ। खुलासा कलाम इमाम हुसैन को बता रहे, यानी दिलों बहुत ही ख़तरनाक हालत है। यानी दिलों में, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत और अकीदत है, लेकिन या डरते या डर की वजह से या दुनिया के लालच की वजह से तलवारें आप पर चलाएंगे। ये कंडीशन है अहले इराक़ की, और तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वो जिस तरह चाहता है अंजाम देता है। इसकी बात सुनकर इमाम ने जवाब में फरमाया, सदक़ता, सच कहा तूने, लिल्लाहिल अम्र, हुक्म तो अल्लाह ही के हाथ में, पावर, ऑर्डर की पावर अल्लाह ही के हाथ में है। ये कुरान की आयत का हिस्सा है, अला लिल्लाहिल खल्क़ वल अम्र, आगाह हो जाओ, खल्क़ करना और हुक्म करना ये अल्लाह के लिए। और दूसरा जुमला वो भी कुरान का, वकुल्ल यौमिन हुवा फी शान, और हर रोज उसकी एक नई शान होती, यानी उसकी मर्जी होती। हम क्या करेंगे? तौहीद में और मारिफत परवरदिगार में डूबे हुए जुमले हैं, आयात कुरान से अख्ज़ किए गए जुमले हैं ये जो इमाम फरमा रहे। इन नज़ल अल क़ज़ाउ बिमा नुहिब्बु व नरदा, अगर अल्लाह का फैसला जो नाजिल हुआ वो वही हुआ जो हमें पसंद है और हम खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, हमें फतह मिल जाए, अगर वो कज़ा नाजिल हुई, फनहमदुल्लाह अला नअमाइही, तो हम हम्द करेंगे अल्लाह की उसकी नेमतों पर। अगर फतह मिल गई हम खुश होंगे, हम्द करेंगे। वहुवल मुस्तआनु अला अदाए शुक्र, मैं अर्ज कर रहा हूं तौहीद में डूबे हुए जुमले क्या कह रहे हैं, और ये शुक्र की मदद भी हम अदा करने की मदद भी उसी से मांगते हैं, उसी ने तौफीक देनी है कि उसका शुक्र अदा करें। हुवल मुस्तआन, मुस्तईन वो आप नस्तईन जो पढ़ते हैं, मुस्तईन मदद तलब करने वाले को कहते हैं, मुस्तआन जिससे मदद तलब की जाती है। फरमाया वह हम उसकी हम्द करेंगे उसकी नेमतों पर, अगर कज़ा हमारे हक में नाजिल हो गई हम उसकी हम्द करेंगे, और ये हम्द और शुक्र भी जो है उसे अदा करने के लिए भी उसी से मदद मांगी जाती है।
तवज्जो फरमाएं। व इन हालल क़ज़ा दून रजा, और अगर हमारी उम्मीद के बरखिलाफ अल्लाह की कज़ा आ गई, हमें बज़ाहिर शिकस्त हो गई, फलम यतअद्द मन कानल हक़्क़ु निय्यतह वत्तक़वा सरीरतह, तो फरज़दक अगर अल्लाह का हुक्म दूसरा आ गया हमारे कत्ल का, हमारी बज़ाहिर दुनियावी शिकस्त का, तो फिर उस शख्स ने हक से तजावुज़, उस शख्स ने कोई तजावुज़ नहीं किया जिसकी नीयत में हक था और जिसके बातिन में अल्लाह का तकवा था, उसने कोई तजावुज़ नहीं किया। क्यों फरमाया? लोग कहेंगे ये बागी था। तो जिसका बातिन तकवा हो और जिसकी नीयत हक की हो वो मुतजाविज नहीं होता, मुतजाविज दूसरे होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फरज़दक कहता है जब इमाम की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची तो मैंने अर्ज़ किया यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया, खुदा खैर फरमाएगा। फिर मैंने इमाम से हज और दूसरे उमूर के बारे में चंद सवाल किए और फिर मैं अपने रास्ते पर और इमाम अपने रास्ते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कूफा की जानिब सफ़र करते हुए हाजर एक मकाम है, वहाँ पर इमाम पहुँचे तो जनाब मुस्लिम ने कूफा पहुँचकर जो ख़त लिखा था कि लोगों ने बैत कर ली और कूफा आमादा है, और बाद में कूफियों की बेवफाई के बाद उसी ख़त को याद करके रोते थे कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से हुसैन इब्न अली से कहा है कि लिख कर कहा है कि आप आ जाएं, और अब यहाँ हालात बिल्कुल बदल गए। वो ख़त इस मकाम पर गोया इमाम को मिला जनाब मुस्लिम का, तो इमाम ने उसके जवाब में ख़त लिखा कूफियों को। उसमें इमाम ने फरमाया मुस्लिम इब्न अकील का ख़त मुझे मिला है और उस ख़त में उन्होंने मुझे ख़बर दी है कि तुम लोग हमारी मदद के लिए और हमारे हक़ को तलब करने के लिए तुम लोग, तुम्हारा इज्तिमा है, तुम इकट्ठे हो, जमा हो। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि हम सब के लिए बेहतरी करार दे और तुम्हें इस बात पर अजीम तरीन अजर अता करे, और मैं तुम्हारी तरफ चल पड़ा हूं मक्का से 8 ज़िलहज को, और जब मेरा ये ख़त लाने वाला ये ख़त लेकर तुम्हारे पास पहुँचे फ़नकमिशू फ़ी अम्रिकुम फ़इन्नी क़ादिमुन फ़ी अय्यामी हाद। जैसे ही मेरा ख़त तुम तक पहुँचे अपने उमूर को मुनज़्ज़म करने में, तैयारियां करने में जल्दी करना, मैं बस अनकरीब इन्हीं दिनों में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मकाम है आखिरी आज के लिए कलाम इमाम का, एक और मंजिल इसी सफ़र में, उसका नाम है तालबिया। यहाँ पर एक शख्स मिला इमाम को और आकर कुरान की इस आयत के बारे में
जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 है, मारूफ है, आप सुनते रहते हैं। इमाम से इस आयत के बारे में सवाल किया। अब ज़रा तवज्जो से सवाल भी सुनिए और जवाब इमाम का इस आयत की तफसीर गोया उसने पूछी। आयत कौन सी पढ़ी उसने? इमाम से आके सवाल करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, जिस दिन हम हर गिरोह को, उनास, नास की भी जमा है, नास इंसान, उनास यानी लोगों के गिरोह, हर गिरोह को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, उनके लीडर के साथ बुलाएंगे। तो इस आयत का क्या माना है? इमाम ने उसके जवाब में यह फरमाया, दो तरह के इमाम होते हैं। इमामुन दआ इला हुदा फअजाबू इलैह, एक वो इमाम होता है जो लोगों को हिदायत के लिए पुकारे, हिदायत की दावत दे और लोग उसकी पुकार पर लब्बैक कहें और उसके पीछे चले। ये नहीं है कि खड़े खड़े लब्बैक कहते रहे, तो वो चलने लगे जाए कोई। पुकारे, हिदायत की तरफ पुकारे और उसे लब्बैक कहे। वह इमामुन दआ इला दलालतिन, और एक इमाम वो होता है जो गुमराही की तरफ दावत दे, फअजाबू इलैहा, और लोग गुमराही में उसके पीछे चल पड़े। ये दोनों इमाम होते हैं। तुम्हारा इमाम कौन है? जिसे फॉलो कर रहे हो, जिसके पीछे तुम्हारी जिंदगी की रविश गवाही दे रही है। किसके पीछे चल रहे हो? फॉलो करने को, चलने को, इत्तबा को देखा जाएगा तुम्हारा लीडर और इमाम कौन है। और एक वो इमाम जो जिसने गुमराही की तरफ दावत दी और लोगों ने उसकी दावत पर लब्बैक कहा। हाउलाइ फिल जन्नह व हाउलाइ फिन नार, वो पहले हिदायत के इमाम के पीछे चलने वाले वो जन्नत में, और गुमराही के इमाम को फॉलो करने वाले ये जहन्नम में। वहुवा कौलुहु तआला, और यही वो बात है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, एक गिरोह जन्नत में होगा और दूसरा गिरोह सईर में यानी भड़कती हुई आग में होगा, जहन्नम में होगा। ये दोनों के इमाम अलग अलग थे जिनको उन्होंने फॉलो किया था। एक ने हिदायत की तरफ दावत दी, ये उसके पीछे चल पड़े। एक ने गुमराही की तरफ दावत दी, ये उसके पीछे चल पड़े। ये लीडर भी इमाम ने भी जिस आयत की तफसीर की, उसी आयत में गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जो इमाम जिनको आइम्मा हिदायत कहा है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, बाज़ अम्बिया के नाम लेकर हमने इन्हें इमाम करार दिया था जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे। और एक जगह आइम्मतुल कुफ्र का नाम भी कुरान करीम ने इस्तेमाल किया सूरह तौबा में, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, कुफ्र के इमामों से क़िताल करो, कुफ्र के इमामों से क़िताल करो, जंग करो। हिदायत के इमाम के पीछे लगकर कुफ्र के लीडर्स से, कुफ्र के इमामों से और उनके लश्करों से जंग करो। तो चले जा रहे हैं हुसैन अपने मीकात की तरफ, अपनी वादागाह की तरफ, उस सरजमीन की तरफ जिसका नाम करबला है, और पहुँच गए अपने मुखलिस तरीन साथियों के साथ। शब आशूर जब एक दफ़ा इमाम ने चराग बुझाए और फरमाया कि मैं अपनी बैत तुम्हारी गर्दनों से उठा रहा हूँ,
जो जहाँ जाना चाहता है चला जाए, मुझे कोई शिकवा नहीं तुमसे। तुम यहाँ तक मेरे साथ आए, आप सुनते रहते हैं। सबसे पहले एक खामोशी छा गई और काफ़ी देर बाद उस खामोशी को अबुल फजल अब्बास ने तोड़ा। उसके बाद असहाब हुसैन ने अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाया कि ए फ़र्जंद ज़हरा, ए नवासा रसूल, एक बार कत्ल होना तो क्या चीज़ है, अगर 1000 बार हमें कत्ल किया जाए, हमारे बदन के टुकड़े कर दिए जाएं, उसके बाद भी अगर हमें फिर ज़िंदगी मिले तो हम फिर भी आप ही की राह में जाना चाहते, आप ही के साथ शहादत को पसंद करेंगे। इस वफा के अहद के बाद जब हुसैन चले हैं तो उस रात के अंधेरे में देखा कि शहजादा कासिम हसन मुजतबा की निशानी सर झुकाकर करबला की रेत पर बैठे हैं। करीब गए, सर उठाकर सवाल किया, सिन थोड़ा था इसलिए सवाल करते हैं, चचा जान, क्या मेरा नाम भी कल के शहीदों में शामिल है? हुसैन ने जवाब देने से पहले एक सवाल पूछा कि मेरे बेटे कासिम, ये बताओ मौत तुम्हें कैसी लगती है? शहजादे ने जवाब दिया, अहला मिनल असल, जितना शहद मीठा होता है उससे ज्यादा मुझे मौत मीठी लगती है। इमाम ने मरहबा कहा और कहा, तेरा नाम भी कल के शहीदों में शामिल है। इसी रात के किसी पहर में बीबी उम्मे फरवा शहजादे को अपने पास बिठाकर नसीहतें कर रही है। फरमा रही हैं, कासिम, तू हुसैन के भाई की निशानी है। तेरे बाबा ने तुझे हुसैन के अपने चचा के सपुर्द किया था। आप जानते हैं, आप सुनते हैं, आपने पढ़ा होगा, जब मेरे मौला हुसैन को इत्तला मिली थी भाई को जहर दिया गया, जल्दी से आए थे उस हुजरे में जहाँ जो इमाम हसन दराज थे, देखा एक तश्त में भाई के जिगर के टुकड़े पड़े हैं। इमाम हुसैन ने वहाँ हसन ने फरमाया था, भैया हुसैन, इस अब्द का अपने खालिक से मुलाकात का वक्त करीब है और ये मेरी औलाद मैं आपके सपुर्द करके जा रहा हूँ। बिलखुसूस कासिम को सपुर्द किया था। अब बीबी उम्मे फरवा फरमा रही हैं, कासिम, जब आपके बाबा ने आपको हुसैन के अपने चचा के सपुर्द किया था तो अपनी शहादत से पहले आपको एक तावीज़ बांधा था और आपसे फरमाया था, कासिम, जब जिंदगी में बहुत कड़ा वक्त आ जाए इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, इसकी तहरीर के मुताबिक अमल करना। कासिम, जब कल जाएगा ना तू इज़्ने जिहाद लेने, तो हुसैन को अपना भाई याद आएगा और तुझे इजाज़त देने में अगर तरद्दुद करे तेरा चचा जान, तो फिर क्या करना? अगर और कोई चारा ना हो तो यही तावीज़ होगा। करबला आशूर की सूरज तुलू हुआ, शहादतों पर शहादतें हो रही हैं। एक दफ़ा शहजादा कासिम इज़्न लेने के लिए जाते हैं। अज़ादारो खुदा न करे ऐसी तन्हाई में, ऐसी गुर्बत में अपने शहीद भाई का बेटा इज़्न शहादत मांगने के लिए आए। हुसैन की गुर्बत और मजलूमियत को सलाम। जब देखा होगा कासिम को, वो गुजरा हुआ वक्त याद आया होगा। वो जनाबे हसन के बदन में तीर अपने हाथों से कब्र में दफन करना, और वही हसन ने इस कासिम को मेरे सपुर्द किया था। आज कैसे तीरों और तलवारों के सपुर्द कर दूं? तरद्दुद किया हुसैन ने। काफी इसरार के बाद गोया
एक दफा थक कर वापस आए खेमे में, माँ की खिदमत में आए। चचा जान इज़्न नहीं देते। माँ ने हुक्म दिया अपने तावीज़ को खोल, उसकी तहरीर पढ़, तेरे बाबा का क्या हुक्म है। खोल कर पढ़ा। जैसे ही तहरीर पढ़ी, कासिम के चेहरे से परेशानी के आसार खत्म हो गए। एक इत्मीनान की कैफियत हो गई। इत्मीनान से चले अपने चचा जान की तरफ। हुसैन के पास आए, कुछ बोले नहीं, भाई की तहरीर हुसैन के सामने कर दी। भाई की तहरीर को पढ़ा। उसके बाद मकातिल ने लिखा, हुसैन ने अपनी बाहें कासिम की गर्दन में डाल दी। दोनों चचा और भतीजा इतना रोए कि गश खा कर जमीन पर गिर गए। अब जो होश आया, शहजादे को अपने हाथों से तैयार किया, सर पर अम्मामा बांधा और कासिम चले मैदान जहाद में। लश्कर अश्किया का एक शख्स बयान करता है, जब हसन का बेटा हुसैनी खेमों से निकला, यूं लगा जैसे चांद निकल आया हो। हुस्न कासिम ऐसा था, जिहाद का आगाज किया, लड़ना शुरू किया। एक दफा जख्मी होकर कासिम की सदा बुलंद होती है, चचा हुसैन घोड़े से गिरता हूं, मुझे संभालिए। हुसैन भतीजे की तरफ जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो एक शख्स जिसने जरब लगाई, कासिम के सर को शिकाफ्ता कर दिया और कासिम घोड़े से गिरे थे। हुसैन ने उस लईन को देख लिया, उसको मारने के लिए आगे बढ़े, उसके हाथ को काट डाला। उसने अपने साथियों को पुकारा, अज़ादारों, बहुत सारे घुड़सवार आगे बढ़े। कबल इसके कि हुसैन उसे कत्ल करके कासिम तक पहुंचते, लाशे कासिम पर घोड़े दौड़ने लगे। अब जो घोड़े दौड़ चुके, कासिम की लाश पामाल देखी। हुसैन झुके, कासिम के पास झुक गए, खिताब किया, मेरे भाई की निशानी हुसैन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि तू मुझे मदद के लिए पुकारता रहा और हुसैन तेरी मदद न कर सका। कासिम के लाशे को समेटा, खैमों की तरफ चले। बीबी उम्मे फरवा, अपनी अमानत हुसैन से वापस ले लो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।